इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके नाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का प्यार और स्नेह इस्लामी इतिहास में एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी उनके नाना और उनके बीच के गहरे संबंधों और प्रेम को दर्शाती है। यहाँ इस प्यारी कहानी का वर्णन है। इमाम हुसैन और पैगंबर मोहम्मद का संबंध। पैगंबर मोहम्मद का प्रेम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाती हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम से बेहद प्यार था। वे अक्सर उन्हें गोद में उठाते, चूमते और उनके साथ खेलते थे। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद ने कहा, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से प्रेम करता है, अल्लाह उससे प्रेम करता है। बचपन की कहानियाँ। इमाम हुसैन और हसन जब छोटे थे तो वे अक्सर अपने नाना के साथ समय बिताते थे। एक बार पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ रहे थे और हुसैन उनकी पीठ पर चढ़ गए। पैगंबर ने अपनी नमाज लंबी कर दी ताकि हुसैन आराम से उतर सके। ये घटना उनके प्यार और सहनशीलता का प्रतीक है। प्यार और मार्गदर्शन। पैगंबर मोहम्मद ने हुसैन और हसन को हमेशा प्यार और मार्गदर्शन दिया। वे उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने नाती को सच्चाई, न्याय और करुणा के महत्व को समझाया। इमाम हुसैन ने अपने नाना की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन में उन्हें अपनाया। हुसैन का बलिदान। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद इमाम हुसैन ने अपने नाना की शिक्षाओं को फैलाने और उनका पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और सच्चाई और न्याय के लिए अपनी जान दी। उनके इस बलिदान को इस्लामी इतिहास में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है और यह उनके नाना की शिक्षाओं के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का संबंध इस्लामिक इतिहास और परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा है। ये संबंध न केवल पारिवारिक था बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी बहुत गहरा था। पारिवारिक संबंध। नाना और नाती का संबंध। इमाम हुसैन का जन्म। इमाम हुसैन का जन्म 626 ईस्वी 4 हिजरी में मदीना में हुआ था। वे हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। हजरत फातिमा पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी, जिससे इमाम हुसैन पैगंबर के नाती बने। पैगंबर मोहम्मद का स्नेह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाती हुसैन और उनके बड़े भाई हसन अलैहिस्सलाम से अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने अपने नातियों के प्रति जो प्रेम और स्नेह दिखाया वह अनेक हदीसों में वर्णित है। एक प्रसिद्ध हदीस में पैगंबर मोहम्मद ने कहा, हसन और हुसैन जन्नत के युवाओं के सरदार हैं। आध्यात्मिक और नैतिक संबंध। धार्मिक मार्गदर्शन। पैगंबर मोहम्मद ने इमाम हुसैन और हसन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सत्य, न्याय और ईमानदारी के महत्व को सिखाया। इमाम हुसैन ने अपने नाना की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन में उन्हें अपनाया। बलिदान और न्याय। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और सच्चाई और न्याय के लिए अपनी जान दी। उनका ये बलिदान उनके नाना पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में जो सत्य और न्याय की शिक्षा दी थी उसे इमाम हुसैन ने अपने बलिदान के माध्यम से चरितार्थ किया। उदाहरण और प्रेरणा। पैगंबर मोहम्मद का आदर्श। पैगंबर मोहम्मद ने हसन और हुसैन को अपने जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे एक सच्चे मुसलमान को जीवन जीना चाहिए और कैसे समाज में न्याय और सत्य की स्थापना करनी चाहिए। इमाम हुसैन का अनुसरण। इमाम हुसैन ने अपने नाना की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलाया। उनका बलिदान और उनकी निष्ठा इस्लामिक इतिहास में हमेशा याद की जाती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनी रहेगी।